हम प्रभु की परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाते हैं और एक दफे में परमेश्वर का धन्यवाद करने के साथ ही साथ मसीही वंदना भी सबको पेश करता हुआ हम लोग सुबह जो मनन किए उसी के लगातारी में इस शाम की वक्त भी प्रभु का वचन मनन करने के लिए चाहता हूं। दिन में जो लोग आए थे आपको याद है, जो दिन में नहीं आ सके उनके लिए मैं दो शब्द में दिन की संदेश निचोड़ करके बताना चाहता हूं। मैंने बताया था कि आज सुबह एक छोटा सा लेख तो नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल इत्तू सा एक खंड, एक पैराग्राफ, एक राइटअप किसी ने मुझे भेज के दिया था। भेजा तो कल था लेकिन मैं आज ही पढ़ पाया और उसमें उन्होंने कुछ शक भी मेरे से पूछा, इसलिए उसको मैं सुबह पढ़ा और उस समय मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर ने डाला कुछ विचार मैं आपके सामने बांट रहा हूं। दिन में उसकी एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका की ओर ही हम पहुंच पाए थे और वो है पौलुस प्रेरित की विदाई पत्रिका कहलाने वाला दूसरा तीमुथियुस में से। पौलुस अपने सेवकाई में अपना स्वास्थ्य को खोया, अपना समाज में अपना पद था, प्रिविलेज एंड पोजीशन, अपने समाज में जो दर्जा उनको था वो सेवकाई में उन्होंने खोया। उनका पोसेशन, धन संपत्ति को भी उन्होंने अपने सेवकाई के दौरान मसीह यीशु के खातिर खोया। तो यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया पौलुस प्रेरित ने, और ग्रहण करने के साथ ही साथ सेवकाई के लिए भी वो निकल पड़ा। तो अपने विश्वास की जिंदगी और सेवकाई की जिंदगी में अपना शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नतियों को उन्होंने खोया। इन सांसारिक रीत रिवाज के अनुसार, संस्कृति और सामाजिक विधियों के अनुसार अपने 30 साल से ज्यादा आत्मिक जीवन में और सेवकाई के जीवन में कुछ भी नहीं पाया था। शायद यह सुनकर हमें थोड़ा ताजुब लगे कि हम लोग तो अक्सर सुनते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो अभी नहीं है वो तुम्हें मिल जाएगा। ये है अक्सर हम जो सुनते हैं। हम सुनाते भी शायद वही है, लेकिन पौलुस अपनी जिंदगी से ये बात हमको साबित करता है कि सच में अगर हम मसीही बने, सच में यदि हम सेवा करें, यीशु के चेले बने, तो हम खोएंगे बहुत से चीजें सांसारिक तौर पर पाने से भी ज्यादा। तो पौलुस, हम जानते हैं, यहूदी धर्म में उच्च स्थानीय व्यक्ति था। मसीह को ग्रहण करने से वो नष्ट हो गया। लोग उनके मानते थे। अब
नहीं, संपत्ति में वो बहुत ही अव्वल था, नहीं रहा। इस तरह सब कुछ उन्होंने खोया, अपनी आरोग्यता और आयु तक, अपनी सुख सुविधाएं। प्यारों, हम मसीही बने, यीशु के पीछे चलें, हम प्रभु की सेवा करें, अवश्य इन सब बातों के लिए तैयार होना। कुछ मिलेंगे सोच के मसीह के पीछे ना चले, कुछ पाने की उम्मीद से यीशु के पीछे ना चले। लूका 9 अध्याय की आखिरी खंड में, मेरे ख्याल से 52 से लेकर की पद है, 3 लोग यीशु के पास आए थे। 2 लोग मसीह के पास अपने आप में आए और एक को मसीह ने बुलाया। पहला वाला आके यीशु मसीह से बोला, जहां कहीं पर भी तू जाएगा तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और दूसरा वाले को यीशु मसीह ने बुलाया, तू आजा मेरे पीछे चल। और तीसरा व्यक्ति भी अपने आप से आया, बोला कि मैं तेरा सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन क्या ये तीनों यीशु के पीछे चल पाए? नहीं, ये तीनों नहीं चले। 52 से है ना लास्ट खंड, 57 से 57 से है, ठीक है। तो ये तीनों यीशु के पीछे नहीं चल पाए, कारण वे तीनों ही प्राथमिकता मसीह को नहीं दिया था। पहला वाला कुछ पाने की इरादे से आए, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि भला है तुम इस मकसद लेकर मेरे पीछे चलने से कहीं लोमड़ियों के पीछे चलो या फिर आकाश की पंछियों के पीछे, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। नहीं चल सके वे यीशु के पीछे। मतलब मसीह से कुछ पाने के लिए, सांसारिक तौर पर पाने की इरादे से चले तो आप बिल्कुल भी यीशु के पीछे ना चले। लेकिन खोने के लिए तैयार हो तो ही चले। पिछले दिनों में भी, पिछले हफ्ता जहां मैं गया था, वहां मेरा मुलाकात हुआ एक भाई, उनके परिवार अभी हैं, शायद वो ब्रदर अभी ड्यूटी पे हैं, सुबह था। तो हम लोग बात करते समय ये कहा, लोग आरोप लगाते हैं कि ईसाई बनने तो पैसा मिलता है, धर्म परिवर्तन होता है, पैसा देकर करवाता है। वे लोग उस तरफ बोलने का एक कारण भी है कि पहले मसीह में आने से पहले बिल्कुल गरीबी गए गुजरे स्थिति में, अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनते थे, अच्छे घर में भी नहीं रहते थे, झगड़ा लड़ाई, ऐसे रहने वाले मसीह को ग्रहण करने के बाद बड़े अच्छे खासे रहने लग जाते हैं। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, रहन सहन, कुछ लोग मकान भी बदल देते हैं। ये सब देख करके लोगों को लगता है कि हाँ, इनको तो जरूर कुछ मिला है। लेकिन उनका फिजूल खर्चे खत्म हुआ, और जो परमेश्वर उन्हें देता थोड़े में वे संतुष्ट होते हैं, और उसी रीति में परमेश्वर उनको शैतान की वश से बचाता है। बात यही है। तो हम लोग बात करते समय ये बता रहे थे
सच कहें तो मसीह बनने से हमको किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया। आप किसी को मिला है तो हमें भी जरा बताइएगा। उल्टा मेरे से बोलने वालों को मैं बोलता हूं कि जो प्रभु में आते हैं, चर्च में आते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। हर संडे, कोई कोई कलीसिया में तो संडे ही नहीं, जब भी मीटिंग होता है तब चंदा का बर्तन घुमाते हैं, लाओ भाई डाल दो उसमें। और हर महीने बोलते हैं कि कम से कम अपनी आमदनी का 10वां अंश कलीसिया में दे दो। तो मैंने उनको बोला कि हमें कुछ कलीसिया से मिली वाली बात नहीं, परंतु हमसे ले लेते हैं पैसा, हम दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास बच जाते हैं। बात यह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरा कहने का मतलब, लोग भी ये बोलते हैं कि मसीह के पीछे चलने से कुछ मिलता है, और मसीह में आने वाले भी इस इरादे से चलते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। लेकिन पौलुस की जिंदगी से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से हम ये सीखते हैं कि कोई आर्थिक बातों की प्राप्ति के लिए नहीं, परंतु जो संसार हमें नहीं दे सकती, वो पाने के लिए यीशु के पीछे हम चल रहे होते हैं। मैं दोहराऊं, संसार के किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन संसार जो नहीं दे सकती, वो पाने के लिए हम मसीह के पीछे चलते हैं। ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നന്മകളുടെ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത്. പൗലോസിന്റെ ജീവിതം 30 വർഷത്തിൽ പരമുള്ള തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷ ജീവിതവും അതാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ 30 വർഷത്തെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും പൗലോസ് തന്റെ ആരോഗ്യവും തന്റെ സമൂഹത്തിലെ ഔന്നത്യവും ശ്രേഷ്ഠതകളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും പണവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്തതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നത്. ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയുന്നതിനും ലോകത്തിന് എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനും വേണ്ടിയല്ല. प्यारो, हम उस बात के लिए यीशु के पीछे चलते हैं जो संसार नहीं दे सकती, ना संसार हमसे ले नहीं सकती, ना दे सकती संसार, ना ले सकते. प्रेज गॉड. पौलुस वो बात अपने जीवन के द्वारा व्यतीत किया है. हम उस बात दूसरा तीमुथियुस की पत्री में से भी पढ़ सकते हैं. 4 अध्याय उसका 13वां पद को पढ़ें. दूसरा तीमुथियुस 4 का 13. जो भाग मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उससे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना. पौलुस, मैंने जो कहा, बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन वो मरने के समय में उनकी संपत्ति क्या था, यहां जो लिखा वही है. एक चादर और कुछ किताबें, खास तौर पर चर्म पत्र. चर्म पत्र का मतलब है पुराने नियम के पुस्तकें. अभी की जैसा एक किताब में छाप करके बंधा हुआ, बैंड करके रखा हुआ नहीं था.
अलग अलग एक एक किताब अलग अलग से पाए जाते थे, जो चमड़े के बड़े चादर जैसे चीजों में लिखा रहता था, वो है चरम पत्र। पौलुस को वही था अपनी जिंदगी की आखिरी में। बाकी सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? प्रभु के खातिर खो दिया, छोड़ दिया, खर्च कर दिया। प्रेज गॉड। हम लोग यात्रा करते हैं, मानो ट्रेन में हो, बस में, लंबे यात्रा जब करते हैं तो हम पानी, कुछ खाने की चीज लेकर के जाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी यात्रा की आखिरी तक वो खाना पानी को खत्म कर दे। चाहे हम रास्ते में खाएंगे या किसी को दे देंगे, उसी को लेकर हम वापस नहीं जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि पानी का बोतल भी 15, 20, 25 रुपया से खरीदा था, वो भी उतरते समय छोड़ के जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दी है, उनमें से बस उतना ले ले, हमारे इस सफर में काम आ जाए। बाकी सब हम इस यात्रा में देते रहें, खर्च करते रहें। पौलुस ऐसा करता रहा। लेकिन पौलुस इस बात को बताता है कि इस 30 साल से ज्यादा की आत्मिक जीवन और सेवकाई में ये सब उन्होंने खोया तो जरूर, मगर इसी संसार में कुछ पाया भी जरूर। പൗലോസിന്റെ 30 വർഷത്തിൽ പരമുള്ള ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും തന്റെ ഭൗതികമായ പലതും താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം മറ്റു ചിലത്, ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിലത് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പകൽ കണ്ടു, പുത്രസമ്പത്തും ശിഷ്യസമ്പത്തും. ആത്മീയ തലമുറകളെയും ആത്മീയ ശിഷ്യരെയും താൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ താൻ നിർത്തുന്നയിടത്തു നിന്ന് ശുശ്രൂഷ തുടരുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ പൗലോസ് വാർത്തെടുത്തു. തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ നോക്കിയാൽ നേടിയ നേട്ടം അതായിരുന്നു. हाँ, पौलुस अपने 30 साल की सेवकाई और अपने आत्मिक जीवन में तमाम भौतिक बातों को खोया जरूर, लेकिन कुछ भौतिक बातों को पाया भी। भौतिक कहने का मतलब यह है कि शरीर में रहने वाले लोगों को ही उन्होंने पाया था। किस तरह? पुत्र के तौर पर और शिष्य के तौर पर, आध्यात्मिक संतान और चेले। जहां पौलुस सेवकाई को छोड़ा, वहीं से उस सेवकाई को लगातार ले जाने में सक्षम एक पीढ़ी को पौलुस ने तैयार किया। हमारे जीवन में भी ये जरूरी है। अगर आज हमारे अंतिम श्वास हो, हमारे परिवार में से, हमारी कलीसिया में से, या हमसे संपर्क में रहने वाले लोगों में से कुछ लोग अवश्य हमारी सेवकाई को, हम जो करते आए सेवकाई को आगे ले जा सके, ऐसा एक पीढ़ी को हमें तैयार करना है। शायद आपको समझ में आ रहा हो, ये हमारे सामने एक चुनौती है, एक चुनौती है।
पौलुस थिमुथियुस और तीतुस के द्वारा उस सेवकाई को आगे बढ़ा चला। हाँ, हमें भी जरूरी है। इसीलिए मैंने दिन में बोला, आत्मिक वांछपन हमें नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी स्पिरिचुअली बैरन। हम आत्मिक तौर पर निसंतान नहीं होना चाहिए। ആത്മീയമായി നമ്മൾ വന്ധ്യത ഉള്ളവരാകരുതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പകൽ പറഞ്ഞത്। സ്തോത്രം। तो वो पौलुस तिमुथियुस के लिए दूसरी पत्रिका लिखते समय बताया हुआ एक विशेष बात की ओर है हमारा ध्यान इस शाम के समय हम ले जाते हैं। उपवास प्रार्थना है, तो भी अगर इन वचनों में किसी को शक लगे तो जरूर आप पूछ सकते हैं। ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, തടസ്സമില്ല। जो मेरा हृदय को छुआ आज सुबह से, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो वचन की ओर मैं आपको ले चलूं। वो भी दिन में हमने मनन किया दूसरा अध्याय में से, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय में से ही एक वचन है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है उसका 13वां वचन, 2:13। यदि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। हमारे परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव, हमारे परमेश्वर को हमसे अलग करने वाला बहुत से बातों में एक बात, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതം, ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവം, ദൈവത്തെ മനുഷ്യരായ നമ്മിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന അനേക ഘടകങ്ങളിൽ ഒരു ഘടകം। ठीक है ना? परमेश्वर को हम मनुष्यों से अलग करने वाले बहुत से बातें हैं, उनमें से एक बात हम इस वचन में पढ़ते हैं। मूल रूप में उस 13वां वचन की आखिरी में बताया, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर से असंभव चीज है। क्या है? अपना इनकार। अपना इंकार करना। अपना इंकार करने का मतलब, परमेश्वर अपना स्वभाव को त्याग नहीं सकता। परमेश्वर अपना स्वभाव को त्याग नहीं सकता। ठीक है ना? If we are faithless, do not believe and are untrue to him, he remains true, faithful to his word and his righteous character, for he cannot deny himself. हम ये बात जब सुबह मैं पढ़ा और उस भाई से इस बात के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे दिल में कई बातें, विचार आए, वही मैं आपके साथ बांट रहा हूं। परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव, ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ गॉड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड, यूनिक नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव, द वेरी डिस्टिंग्विशिंग नेचर
हम मनुष्यों से परमेश्वर को अलग रखने वाली बहुत से चीजों में से एक वो ये है कि परमेश्वर अपने आप को त्याग नहीं सकता। परमेश्वर अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने आप का इंकार नहीं कर सकता। हमारे वहां एक कहावत है, अगर स्क्विरल, गिलहरी बूढ़ा हो जाए तो भी पेड़ पर चढ़ना भूल जाता है। नहीं। അണ്ണാൻ മൂത്താലും മരം കയറ്റം നിർത്തുമോന്നും മറക്കുമോന്നും പറയുന്നത് പോലെ कुछ बेसिक नेचर, कुछ मूल स्वभाव रहते हैं। मनुष्य का कुछ स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर का भी। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? अपना स्वभाव की इंकार नहीं कर सकता। That means God can never ever be such a person that is not a God. ദൈവത്തിന് ദൈവം അല്ലാതാകാൻ കഴിയില്ല। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता जो परमेश्वर नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रेज गॉड। परमेश्वर ऐसा नहीं बन सकता कि वो परमेश्वर नहीं हो। ദൈവത്തിന് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാൻ കഴിയില്ല, ദൈവമാകാതിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല। ദൈവം വേറെ എന്തായാലും ദൈവം ആകാതിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല। ദൈവമായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയാകാമോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം, അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് ദൈവമല്ലാതാകാൻ സാധ്യമല്ല। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर बाकी कुछ भी हो सकता है। दृष्टांत के लिए परमेश्वर मनुष्य बन गया ना? हाँ या ना? आप लोग भी मेरा साथ में जरा चलिए। परमेश्वर मनुष्य बना था, तो परमेश्वर कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो ही बन सकता है तब भी वो कौन ही बने रहें? परमेश्वर ही बने रहें। प्रेज गॉड। लेकिन हम लोगों को, मैं तो ऐसा बन सकूंगा कि मैं पास्टर ही नहीं हूं। हम ऐसे बन सकते हैं कि हम मसीही नहीं हैं। समझ पा रहे हो? ദൈവത്തിന് ദൈവം അല്ലാതാകാൻ കഴിയില്ല। എന്നാൽ നമുക്കോ? എനിക്ക് പാസ്റ്റർ അല്ലാതാകാൻ കഴിയത്തില്ലേ? നമുക്ക് ദൈവമക്കൾ അല്ലാതാകാൻ കഴിയത്തില്ലേ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി മതവും കൊണ്ടല്ല, വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാതാകാൻ കഴിയില്ലേ? കഴിയും. എന്നാൽ ദൈവത്തിനോ? ദൈവമല്ലാതാകാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല. समझ में आ रहा है ना? मैं अभी तो पास्टर हूं आपके सामने, लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता कि मैं पास्टर ही नहीं हूं? आपके पीठ पीछे थोड़ा सा चमड़ा अगर पंजीकृत है, चमड़ा अगर थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बेशर्म हूं, तो फिर आपके सामने भी पीठ पीछे भी करने की जरूरत नहीं, आपके बिल्कुल सामने में बन सकता हूं कि मैं पास्टर ही नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर अपना परमेश्वरत्व को, परमेश्वर को परमेश्वर बनाने वाली स्वभावों को त्याग नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है। हम मसीही हैं, हम मसीही हैं। हम मसीहियां कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि हम बिल्कुल गैर मसीह हैं, है ना? नहीं बनते कभी कभी? बनते हैं। हम इंसान हैं, यहां तक कभी कभी हम ऐसे बन जाते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं। कई बार तो हो जाता है। तो इंसान अपने इंसानियत को खो जाता है, मसीहियां अपनी मसीहियत को खो जाते कभी कभी, पास्टर अपनी पास्टरत्व को खो जाता है कभी कभी, पवित्र लोग अपनी पवित्रताई को खो बैठते हैं। ये सब हमारे साथ संभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये संभव ही नहीं कि हम कुछ भी करो, वो कौन ही बना रहता है? क्या ही बना रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर तुम्हें ही, परमेश्वर ही बना रहता है। प्रेज गॉड। हमारे परमेश्वर का स्वभाव, उसके लिए वहां पर बताया है 13वां वचन की शुरुआत में कि हम कभी कभी अविश्वासी, हम कभी कभी विश्वासघाती बन जाते हैं। हम कई बार झूठे बन जाते हैं परमेश्वर के साथ, बाकी के साथ के तो छोड़ दो फिलहाल। हम परमेश्वर के लिए भी कई बार झूठे बन जाते हैं, परमेश्वर के लिए भी हम कई बार अविश्वासी बन जाते हैं, विश्वासघात करते हैं। जैसे एम्पलीफाइड वर्जन इंग्लिश में बताया था कि we are faithless, that means do not believe and become untrue to him. Many a times we become untrue unto the Lord. Many a times we become faithless.
We break our own commitment to the Lord, our own dedication to the Lord, but still God remains true and faithful. मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर की वो बात आप तक मैं कैसे पहुंचा दूं। एक दम घुटना महसूस कर रहा हूं मैं कि हम कई बार अपने परमेश्वर से अविश्वासी बन जाते हैं, झूठे निकलते हैं। हमने प्रभु से बांधा वाचाओं को हम ही तोड़ देते हैं। कई बार हमने परमेश्वर से कहे बातों से मुकर गए हैं। हमने परमेश्वर को दी वचन हम ही ने तोड़ दिए हैं। नहीं, कई बार हर दिन सुबह उठ करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके ही रास्तों पर चलने के लिए आज मुझे मदद करना। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूं, आप मुझे ले चले। हम हर दिन सुबह परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, प्रभु मैं ऐसा कुछ ना देख सकूं जो आप देखना नहीं चाहता है, ऐसा किसी जगह पर मैं न जा सकूं आज जहां आप मेरे साथ नहीं आ सकता है। प्रार्थना करते हैं ना, समर्पण करते हैं ना लगभग हर दिन। लेकिन आप उन्हीं बातों को देखिए, क्या do we remain true to even our own prayer and commitment that we make every morning with the Lord? प्रति भोर को हम परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधते हैं, उसी में भी हम विश्वास योग्य रह पाते हैं। Praise God. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാം എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ സകലത്തിലും അങ്ങയെ അനുസരിപ്പാൻ ഇതാ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി ഇതാ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു, അങ്ങ് എൻ്റെ കൂടെ വരാത്ത എങ്ങും പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കല്ലേ, അങ്ങ് പ്രസാദിക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ, ഒന്നും പറയാൻ, ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഇടയാകല്ലേ, ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ നാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോലും കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനകളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? हम अपने ही प्रतिदिन की प्रार्थना में विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं। हर मीटिंग के बाद, हर संगति के बाद, हर प्रचार के बाद हम प्रार्थना करते हैं। प्रचारक बोलता है आओ इस समय अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं खड़े हो जाएं, हाथ को जोड़ें, फैलाएं, उठाएं, छाती की ओर रखें, घुटने पर आ जाएं। सुने वचन के सामने हम अपने आप को अर्पण करें। तब तक हम सब आंख बंद करके हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं और हम मुंह खोल के बोलने लग जाते, प्रभु आपके वचन के सामने मैं समर्पण करता हूं, करती हूं। किसी एक को प्रार्थना करने भी लगा ले तो वो भी प्रभु आपके वचन के सामने हम संपूर्ण 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 समर्पण करते हैं बोलते हैं, लेकिन वो बोलने के अलावा कुछ
हमारे जीवन में होता है? मैंने ही प्रचार किए हुए संदेशों के अनुसार, मैंने ही अपने आप को समर्पण किए हुए समर्पणों के अनुसार उसमें मैं विश्वास योग्य रहता, आज तो मैं अभी की हालात में नहीं रहता। मैं खुद इस बात को मानता हूं। हमको चाहिए कि हम परमेश्वर से विश्वास योग्य रहें, लेकिन धन्य बात यह है, बड़े ताज्जुब की बात यह है, हम इस प्रकार परमेश्वर से विश्वासघाती होते हैं तो परमेश्वर भी वैसा ही हमसे बर्ताव करता है? नहीं। अगर हमारे समान परमेश्वर भी विश्वासघाती होते तो आज हमारे क्या हाल होते? यहां पौलुस उस बात को बता रहे हैं कि हम विश्वासघाती हों तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। प्रेज गॉड। दोहराऊंगा मैं, हम अपने वचनों से मुकरते हैं तो भी परमेश्वर अपना वचन हमारे साथ रखे रहते हैं, तोड़ते नहीं। प्यारों, परमेश्वर से हमने बांधे वाचा, परमेश्वर के सामने हमने लिए निर्णय, उसको हमने कई बार तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिए वायदों से प्रभु कभी पीछे हटे? कभी नहीं। परमेश्वर ने पहले हमको बताया वचन के अनुसार, परमेश्वर ने हमें पहले दी वायदों के अनुसार, अभी भी सब कुछ सब कुछ सब कुछ बहुतायता से देते नहीं रह रहा है। प्रेज गॉड। हमने जब परमेश्वर से गुस्सा की, क्या परमेश्वर ने हमसे गुस्सा किया? हम कई बार तो परमेश्वर से नाराज होकर परमेश्वर को पीठ दिखाकर बैठने लगे, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारे पास आकर हमें गले लगाए। हम पति पत्नियों के बीच में जब पति को या पत्नी को थोड़ा नाराजगी अंदर आ जाए तो बोलने की तरीका बदल जाता है। तब तक आप बुलाने वाले उसके बाद में तुम में आ जाएंगे, तू में आ जाएंगे, है ना? जब सामने वाला हमें तुम करके बोले तो हम उनको आप करके बोलेंगे? शायद नहीं। लेकिन परमेश्वर, हम कितने बार परमेश्वर से नाराज हुए, परमेश्वर पर दोष लगाए, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमसे उसकी अनुसार बर्ताव नहीं किया। वही